ठीक है। और स्टैटिक वेबसाइट, जिसमें कुछ भी चेंज किया जा सकता है, जो इजी टू यूज होती है, जो HTML PHP जावा पे बनती है, राइट। तो वर्ड प्रेस पे जो वेबसाइट बनती है वो जनरली स्टैटिक वेबसाइट होती है, राइट। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट नहीं होती। हालांकि जो इसकी टेक्नोलॉजी है पूरी की पूरी, वो एकदम कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट बना के देती है आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि सिंपल वेबसाइट, आप जितना भी अच्छा वेबसाइट चाहो वो बना सकते हो। चाहे आप किसी रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए चाहो, या आप चाहो कि यार जस्ट अ सेक गाइस, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स होती है, राइट। तो उन वेबसाइट्स में अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज होती है। जब अपन डायनामिक की बात करते हैं तो है ना, जावा है, PHP है, HTML है, SQL है ना, रिएक्ट है, अलग अलग टेक्नोलॉजी है, राइट। लेकिन जो वर्ड प्रेस है ये CMS है। क्या है? CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या आपने कंटेंट बनाया, उसको पूरा का पूरा मैनेज करने का एक सिस्टम होता है, जो होता है वर्ड प्रेस। तो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट जो आजकल आप मार्केट में देखोगे, वो बहुत ज्यादा हाईली मैनुअल कोडिंग पे बनी हुई नहीं होती है। तो वो किस पे बनाई जाती है? वर्डप्रेस पे, CMS पे, राइट। तो CMS पे जो वेबसाइट बनाते हैं, तो कुछ बेसिक सी चीजें जो आपको आनी चाहिए। UI कैसे बनाना है, लेआउट क्या होता है, राइट। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कोडिंग आए, और आती है तो वो सोने पे सुहागा। इट्स गुड इफ यू नो हाउ टू कोड। तो आपको CSS या HTML लगा के करना है तो आप कर सकते हो, बट उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, क्योंकि अपन सब IT बैकग्राउंड के नहीं है, राइट। सो इफ यू गाइस आर नॉट IT बैकग्राउंड, तो कोडिंग लैंग्वेज की समझ अपने को नहीं है। बट एज अ डिजिटल मार्केटर वेबसाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो आपको वेबसाइट बनाना भी आना चाहिए। और किसी भी बिजनेस की आजकल ऑनलाइन वेबसाइट होनी भी चाहिए, राइट। तो एक सिंपल से लेकर एक कॉम्प्लिकेट वेबसाइट कैसे बनाते हैं वर्डप्रेस पे, वो हम पूरा इसमें देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले बहुत बेसिक सी चीजें तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपने पहले कभी किया नहीं है, राइट। तो कुछ बहुत सारी बेसिक सी चीजें होती है जो आपको आनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस। पहला कंसर्न यही है, व्हाट इज वर्डप्रेस, राइट। पहला कंसर्न क्या है अपना? व्हाट इज वर्डप्रेस, राइट। तो वर्डप्रेस बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझना है कि एक वेबसाइट बनाने का प्लेटफॉर्म है, जहां पर पूरे कंटेंट को मैनेज किया जाता है। सो पार्ट ऑफ CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब अकेला ही वर्डप्रेस तो नहीं है, तो CMS और भी होंगे। तो दे आर फ्यू मोर CMS। तो CMS जैसे विक्स, राइट। तो विक्स से एक, राइट, विक्स पे भी वेबसाइट बनाई जाती है। तो ये भी क्या हो गया? एक CMS हो गया, राइट। ऐसे ही आपका, ठीक है, जुमला एक, हाँ, क्या? अच्छा, एक सेकंड, हाँ, ठीक है। तो ऐसे और भी है जो वर्डप्रेस बनाने, वेबसाइट बनाने के CMS होते हैं। आपने बहुत सारे देखेंगे, फ्लेक्सी फनल या इस तरीके के भी मार्केट में है, जिन पे फनल बनाई जाती है, राइट। System.io और ऐसे बहुत सारे अलग अलग है, राइट। लेकिन वर्डप्रेस पे ही ज्यादातर डेवलपर काम करते हैं, क्योंकि इसमें जैसे कोई क्लाइंट आ गया, अब उसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आ गई, अब आप मैनुअल कोडिंग पे तो नहीं बना रहे, वर्डप्रेस पे बना रहे हो, तो यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स, प्लगइन और चीजें और पेज बिल्डर अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से आप पूरा एकदम अच्छा कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट भी बना सकते हो, राइट। तो अपन वर्डप्रेस को समझते हैं। तो आपको समझ में आया वर्डप्रेस क्या है? एक CMS होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मतलब बहुत सारे लोगों ने इसकी एजेंसी खोल रखी है, कंपनीज खोल रखी है, अलग अलग लेवल पे लोग उस पर काम कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट भी नहीं, राइट। तो वाई चूज वर्डप्रेस? सिंपल सी बात है, के बेनिफिट ऑफ यूजिंग वर्डप्रेस, लाइक कस्टमाइजेशन, प्लगइन एंड ईज ऑफ यूज। इजी टू यूज, जैसे मैंने बोला ना कि मैं डेवलपिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, आप सब भी नहीं, राइट। और बहुत सारे लोगों को मैं इस फील्ड में जानता हूँ जो डेवलपिंग बैकग्राउंड से नहीं है, फिर भी वो अच्छी से अच्छी वेबसाइट है बना रहे हैं, जो शायद कोई डेवलपर भी ना बना पाए। तो उस टाइप की वेबसाइट्स आप यहाँ पे बना पाते हो, राइट। अब वेबसाइट बनाने के कंसेप्ट में डायरेक्टली CMS से जाने से पहले अपने को दो चीजें हैं तो बहुत ज्यादा समझनी पड़ेगी। एक होता है होस्टिंग और एक होता है डोमेन। क्या होता है? होस्टिंग और डोमेन, एब्सोल्युटली। तो अब ये क्या होता है?
जिसको ये चीजें समझ में आ गई ना, वही तो स्टार्ट कर पाएगा वेबसाइट बनाने के लिए, राइट। तो पहले डोमेन को समझते हैं, व्हाट इज डोमेन, राइट। और एक चीज पूछनी है, हाँ जी। सीएमएस में होस्टिंग और डोमेन होता है सीएमएस में? नहीं नहीं, होस्टिंग और डोमेन तो सभी जगह होगा, नॉट जस्ट सीएमएस। अच्छा। सो ऐसा अभी समझते हैं इसको, राइट। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, आपका नाम। आपका नाम एक यूनिक नेम होता है, तो वो आपका एक तरीके से डोमेन है, राइट। अब आप एक घर में रहते हो, उस घर में आप सोते हो, खाना पीते हो, राइट, सब कुछ आप चीजें करते हो, तो वो घर आपका होस्ट हो गया, मतलब उस घर में आप रहते हो, राइट। तो इसी तरीके से जो अपना कंटेंट रहेगा वो उस होस्टिंग के अंदर, उस सर्वर के अंदर रहेगा, और जो डोमेन रहेगा वो आपकी वेबसाइट का नाम रहेगा। तो यूनिक आइडेंटिटी है। तो यूआरएल जो आप देखते हो, जैसे कोई वेबसाइट, जैसे फॉर दैट मैटर अगर मैं इंस्टीट्यूट का नाम लिखूं, डिजिटली सिंपली, राइट, तो यहाँ पे देखो आप डिजिटली सिंपली .com, तो आपने देखा होगा www.digitallysimply.com, HTTPS, राइट, वो देखा होगा आपने। तो वो सारा का सारा वो जो पूरा का पूरा है वो क्या है, आपका डोमेन नेम है, राइट। तो डोमेन एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, और हर किसी यूजर को एक स्पेसिफिक डोमेन नहीं मिलता है। जैसे मान लो आपको चाहिए, जैसे आपको चाहिए डिजिटली सिंपली का नाम जो मैंने ले रखा है, राइट, तो आपको वो डोमेन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये टेकन है, ये ऑलरेडी लिया हुआ है, राइट। तो उस तरीके से उसको बोलते हैं अपन डोमेन। समझ आया, बहुत सिंपल है। एक होता है होस्टिंग, जिसपे आपकी वेबसाइट होस्ट होती है। तो जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ जाती है, एक डोमेन की और एक होस्टिंग की। आई नो अपने में से इस कोर्स में बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए लोकल सर्वर भी आते हैं जहां हम पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। फिर जब उसको लाइव करते हैं तो आपको डोमेन की जरूरत पड़ती है, तो वो तो क्लाइंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है, राइट। अब इसको कैसे ढूंढते हैं, क्या होता है, सबको समझ आया डोमेन क्या होता है। डोमेन के अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं, जैसे आपने सुना है .com, राइट। तो .com क्या है, एक एक्सटेंशन है, क्या है, एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है। डोमेन का एक एक्सटेंशन होता है, राइट। ऐसे आपने सुना होगा .in, .in .pro इंडिया का एक्सटेंशन .help। है, .uk, .org वो ऑर्गेनाइजेशन का है, .it, राइट, .tech, इस तरीके के अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए टास्क बन जाता है कि यार डोमेन चाहिए, क्या चाहिए, डोमेन। तो ये फ्री में नहीं आता है, इसके डोमेन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं मार्केट में, राइट। अब क्या होते हैं वो, जैसे मान लो एक डोमेन है ना, जैसे एक है होस्टिंगर, क्या नाम है, होस्टिंगर, राइट। अब यहाँ पे लिखा मैंने डोमेन सर्च, क्या लिखा, डोमेन सर्च, राइट। तो आपको सबसे पहले किसी की भी वेबसाइट बनानी हो, कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो बोलता है कि यार अजय जी इस नाम पे हमें वेबसाइट बनानी है, तो नाम पे वेबसाइट बनानी है, दैट्स ओके, लेकिन पहले वो नाम अवेलेबल भी होना चाहिए। आपने पहले उसे बोल दिया कि हाँ सर बन जाएगी ये तो वेबसाइट, कोई दिक्कत ही नहीं है, पता लगे, आपने उसको कोटेशन भी भेज दिया, आपने उसको पैसा भी भेज दिया, और आपने बोल दिया कि हाँ बन जाएगी आपकी वेबसाइट, क्योंकि आपको वेबसाइट बनानी आती है, और वो डोमेन किसी ने ऑलरेडी ले रखा था। अब आपने तो पहले वो आपने कोटेशन भेज दिया, उसकी तरफ से पैसा हो गया, आपने सर्विस में इंक्लूड कर रखा था डोमेन प्लस होस्टिंग। अब वो डोमेन कितने पैसों का है ये तो आपको पता ही नहीं है, तो आप सबसे पहले चेक करो कि डोमेन अवेलेबल भी है या नहीं है। तो जनरली जो डोमेन होता है वो 800 से 1200 रुपए की रेंज में मिल जाता है। .in लेते हैं तो सस्ता पड़ता है, .com थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड के लिए है, राइट। .in करेंगे तो स्पेसिफिकली इंडिया हो जाएगा, ऐसा नहीं कि यूके में या यूएस में वेबसाइट नहीं खुलेगी, खुलेगी, लेकिन उस डोमेन का जो एक्सटेंशन रहेगा, जो बिहेव करेगा, वो एज अ इंडिया रहेगा, राइट। तो अब यहाँ पर जैसे आ गया ना होस्टिंग का डोमेन नेम सर्च, ऐसे बहुत सारे, ऐसे आपने एक नाम सुना होगा GoDaddy, सुना है, तो यस सर। GoDaddy भी है। इस तरीके से नेम चीप, होस्ट गेटर, ऐसे बहुत सारे प्रोवाइडर है ना, ब्लू होस्ट, ये सब प्रोवाइडर है, होस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं और डोमेन नेम भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार, राइट, कि डोमेन नेम क्या होता है। तो चलो मानो कोई सी वेबसाइट बनानी, बताइए क्या नाम से बनानी, कोई बता दो यार। हेल्थ के रिलेटेड। क्या लिमिटेड, हेल्थ हेल्थ हेल्थ। हेल्थ से रिलेटेड बनानी है कोई, तो नाम बोलना पड़ेगा ना आपको। मान लो कोई क्लाइंट आता है तो नाम बोलेगा, हरबी, हरबी, ठीक है। तो हरबी मैंने यहाँ पे टाइप किया और सर्च किया, राइट। अब देखते हैं अवेलेबल है या नहीं है। डोमेन इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो हरबी .in रजिस्टर है, लेकिन हरबी .com की कोई बात ही नहीं आई। तो हरबी .chat अवेलेबल है, हरबी .cloud .org .in बहुत सारे अलग अलग अवेलेबल है, राइट। लेकिन एक बार हरबी .com भी देखते हैं। हरबी .com इज ऑल्सो रजिस्टर। अब देखो आपका क्लाइंट आता है और बोलता है हरबी की वेबसाइट बनानी, अब वो .com बोल देता तो आप तो उलझ गए थे, और आपने .oxcyz ऐसा बना के दिया, बोल रहे चाहिए ही नहीं है, तो पता नहीं कौन सा यूआरएल। और एक्चुअली नहीं होता है, अपन कौन से यूआरएल से फेमिलियर है, .com जनरली, या फिर .in .org .tech ये भी चल जाता है, लेकिन ये .oixj .in ऐसा तो नहीं चलता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं है, राइट। तो वही डोमेन आपकी पूरी वेबसाइट का एड्रेस होता है, वही आपका यूआरएल होता है। और जो भी अब उससे लगेंगे, या तो वो सब डोमेन होंगे, या उसके पेजेस होंगे, या मेन्यूज होंगे, या नेविगेशन होगा। जैसे मान लो यहाँ पे अपन जाते हैं कोई भी वेबसाइट पे, जैसे यहाँ पर 4 मिनट इसको देख लो, राइट।
होस्टिंगर डॉट इन इस वेबसाइट का नाम है, राइट। लेकिन जैसे यहाँ स्लेश लगा क्या लिखा हुआ है, डोमेन नेम सर्च, तो ये सर्च वाला पेज है, तो यूआरएल के साथ उसके जो पेजेस होते हैं, मेन्यू होता है, नेविगेशन होता है, वो जुड़ता जाता है, राइट। लेकिन सबसे जरूरी क्या हो जाता है, वो स्टार्टिंग का नेम ही जरूरी होता है। तो आपको जब भी सबसे पहले क्लाइंट आएगा तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट का डोमेन है या नहीं है। समझ आया डोमेन क्या होता है? अब डोमेन कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो डोमेन में सबसे आगे क्या है, ये HTTPS। तो HTTPS क्या होता है ये? ठीक है, तो ये एक तरीके से आपकी वेबसाइट को सिक्योर करने का एक सिस्टम है, Secure. राइट। Yes. तो इसको एक दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं SSLB। क्या बोलते हैं? SSLB, राइट। SSL. हाँ, SSL। तो ये जो HTTP और HTTPS में डिफरेंस होता है बस वो इतना सा होता है कि HTTPS है तो आपकी वेबसाइट सिक्योर है गूगल के अकॉर्डिंग भी और SEO के अकॉर्डिंग भी, और रैंक करेगी। अगर HTTPS नहीं है तो उस वेबसाइट पे हो सकता है कि कोई भी हैकर भी कर सकता है, और गूगल के लिए वो सस्पिशियस वेबसाइट होती है। तो आपको SSL सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। जैसे अब मैं कोई एक आपको अंदर का डैशबोर्ड खोल के दिखाता हूँ, ओ सॉरी गलत टेप पे आ गया, मैं दूसरे टेप पे खोलने। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, अब ये किसी की वेबसाइट के अंदर का बैकएंड का डैशबोर्ड है। किसका डैशबोर्ड है? बैकएंड का। अब दो तरीके के होते हैं डैशबोर्ड, एक फ्रंट एंड डैशबोर्ड, एक बैकएंड Backend डैशबोर्ड। dashboard. जिस पे अपन पढ़ने वाले हैं CMS को जो होता है वो अपन फ्रंट एंड पे करते हैं पूरा का पूरा, राइट। फिर उसका CMS का भी एक बैकएंड अपने को मिलता है जहां से अपन उसके पेजेस, मेन्यूज और सब चेंज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर है, अब देखो यहाँ पर देखो, एक मिनट ना। ठीक है, अब कितने सारे डोमेन इसमें अलग अलग है ना, यहाँ पर ये सब डोमेन नेम ही तो है। तो यहाँ पर आता हूं मैं एक बार और डोमेन्स पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब ये जो असाइनमेंट adept.com है, ये देखो ये क्या हो गया, एक्सपायर्ड हो गया। मतलब ये वेबसाइट अब खुलेगी भी नहीं। चलो इस वेबसाइट को खोल के देखते हैं अपन। देखो, नॉट रिचेबल, क्योंकि ये डोमेन हो गया एक्सपायर। अभी ajishringi.com वाली वेबसाइट को खोल के देखते हैं। राइट, ये ओपन हो गई, राइट। तो इस तरीके से हर डोमेन का एक एक्सपायरी होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने डोमेन बुक कर लिया अब जिंदगी भर वो वेबसाइट चलेगी। तो उसका आपको पैकेज बाई करना पड़ता है, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, या जितने भी टाइम आप उस वेबसाइट को लाइव रखना चाहते हो उस टाइप से आपको उसका पैकेज लेना पड़ेगा। समझ में आया ये? चलो ठीक है, फिर बहुत बढ़िया बात है। तो ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर देखो वेबसाइट्स पे आए अपन। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, कोई भी एक वेबसाइट का डैशबोर्ड। ठीक है, अब इस डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर दिख रहा है आपको सिक्योरिटी। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? SSL। एक बार SSL पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो स्टेटस क्या है इसका, एक्टिवेट। तो SSL टाइप लाइफ टाइम SSL, तो इस पे SSL लगा हुआ है, इसीलिए वेबसाइट क्या है, सेफ वेबसाइट है, राइट। तो आपको हर वेबसाइट में जो भी आप डोमेन लोगे उसमें साथ में देखना है कि SSL है या नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक और कंसेप्ट है, जब ये अजय श्रृंगी नाम से यहाँ पर ऑलरेडी वेबसाइट है तो ये नीचे क्या लिखा आ रहा है, sonipatient.ajayshringi.com। भाई अजय श्रृंगी नाम से अच्छा। अब इसको खोलेंगे तो एक दूसरी वेबसाइट भी है। चलो इसको ओपन करते हैं एक बार, Ctrl+C एंड अपनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अपन देखते हैं। अब देखो ये तो दूसरी वेबसाइट खुल गई, जबकि ajayshringi.com तो वो था, राइट। तो ऐसे जब भी आपको किसी भी एक डोमेन के आगे इस तरीके से कुछ भी दिखाई दे तो आप उसको समझ जाना कि ये इस वेबसाइट का एक और सब डोमेन बनाया हुआ है, राइट। जैसे अगर मैं मान लो मेरी वेबसाइट के कोर्स लॉन्च करता हूं, है ना, अब अपने अलग अलग कोर्सेज है, अपनी वेबसाइट है, एप्लीकेशन है। अगर मैं उसमें कोर्स लॉन्च करता हूं तो अजीज ने digitally simply.com तो अपनी वेबसाइट होगी। तो अब मैं उसका एक सब डोमेन बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा course.digitally simply.com। तो वो क्या हो जाएगा, आपका सब डोमेन हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे दूसरे लोगों ने क्या कर रखा है क्या। तो यहाँ पर ये कोई, ठीक है,
ये किसी का ऑनलाइन कोर्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अब चलो यहाँ पे आते हैं, और ये इनकी वेबसाइट का नाम क्या है, sciencestra.com, राइट। अब मैं गया कोर्सेज पे, किस पे गया, कोर्सेज पे। लेट्स गो फॉर कोर्सेज। अब यहाँ पर बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, राइट, कि 6,999 रुपए का है, जो भी। चलो एक बार ना मैं एनरोल नाउ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया। जैसे ही रिडायरेक्ट किया, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग क्या देखने को मिल रहा है, कोर्सेज। तो उन्होंने वो सब डोमेन बना रखा है, तो एक अपनी वेबसाइट के आप मल्टीपल सब डोमेन भी बना सकते हो। अब इसमें क्या दिक्कत आता है, स्पेस, किसका, स्पेस का। हर देखो, आप जब किसी घर में रहते हो तो एक घर की जगह लिमिटेड होती है, तो आपकी वेबसाइट जब आप होस्ट करोगे तो उसकी भी एक जगह लिमिटेड होगी, तो वहां पर ही रोल आ जाता है सर्वर का। किसका आता है, सर्वर का, कि आपके सर्वर में जहां से आपने होस्टिंग ली हुई उसमें कितना स्पेस है। तो आप ऐसा नहीं कि 50 सब डोमेन पे अपनी वेबसाइटें बनी और बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइटें आपने बनाई हुई है, तो आपको उतना सर्वर स्पेस भी लेना पड़ता है। तो हर वेबसाइट का एक लिमिटेड स्पेस भी होता है, सर्वर होता है सब वेबसाइट का, तो वो भी आपको मिलता है, ठीक है। समझ आए आपको। तो आप क्या क्या चीज समझ आए आपको। सबसे पहले होना चाहिए आपके पास एक डोमेन नेम वेबसाइट बनाने के लिए, आप चेक कर सकते हो कि अवेलेबल है या नहीं है। और अब जिसपे वो, जैसे आप मैंने होस्टिंग का .in जो खोला हुआ है ना यहाँ पे, राइट। अब इसमें जो मैंने वेबसाइट बना रखी है, राइट, तो ये होस्टिंगर का सर्वर ले रखा है। क्या ले रखा है, इनका सर्वर ले रखा है। तो इस पे वो वेबसाइट होस्ट हो रही है, क्या हो रही है, जैसे अभी massmarketing.com है, राइट। अब इस सर्वर पर वो वेबसाइट क्या हो रही है आपकी, होस्ट हो रही है। क्या हो रही है, सर्वर वेबसाइट आपकी होस्ट हो रही है, राइट। लेकिन जो वेबसाइट होस्ट हो रही है उसको बनाया कौन सी टेक्नोलॉजी से है, अभी देखते हैं यहाँ पे ना। तो चलो ये वेबसाइट को अपन खोलते हैं यहाँ पर। अरे ये यहाँ से नहीं खोलना है, ठीक है। एक बार बैक आते हैं, एक बार और बैक आते हैं, और यहाँ पर ओके, ये ajistanki.com वाली वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट जिस टेक्नोलॉजी पे होस्ट हो रही है, यहाँ पर आप देखो ओवरव्यू पे, अगर मैं जाता हूँ इस वेबसाइट के, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, किसका साइन दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू दिखाई दे रहा है, ये किसका साइन है, वर्डप्रेस का। तो इसके WordPress। अंदर इस वेबसाइट का सारा कंटेंट मैनेज हो रहा है। अब क्या समझ में आई, एक होता है डोमेन, एक होता है सर्वर होस्टिंग, जहां पर अपनी वेबसाइट होस्ट होगी, और उस वेबसाइट को बनाने के लिए कोई ना कोई टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी पड़ेगी। तो यहां पर जो चीज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं वो है वर्डप्रेस। क्या है, वर्डप्रेस, ये वेबसाइट उसी के अंदर बनी हुई है, राइट। समझ आया। तो उसी तरीके से वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है। तो अब जैसे वर्डप्रेस एडमिन पर मैं क्लिक करता हूँ, तो इस वेबसाइट का जो अंदर का डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ये हम सीखने वाले हैं कि ये चीज क्या है, किस तरीके से होता है। तो अभी क्या चीज आई आपको समझ में, कि एक डोमेन होता है, एक होस्टिंग होती है, कोई भी डोमेन का सब डोमेन भी बनाया जा सकता है, और होस्ट करने के लिए वेबसाइट के लिए एक होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। अब ये होस्टिंग भी खरीदनी पड़ेगी, फिर तो आपने तो अभी डोमेन ही लिया है, होस्टिंग फ्री थोड़ी आती है, राइट। तो यहाँ पर ही इस तरीके से एक होस्टिंग भी होती है। तो जैसे मैं होस्टिंग का .in पे आ गया, राइट, एंड यहाँ पर ठीक है, होस्टिंग मैं सिंपली ऐसा लिख रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पर देखो वेब होस्टिंग लिखा रहा है ना, लिखा रहा है ना, वेब होस्टिंग, वेबसाइट की होस्टिंग। तो ये वेब होस्टिंग भी आपको चाहिए, तो इस वेबसाइट के होस्टिंग के भी आपके प्लान होते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर 149 प्रीमियम का ये मंथली, राइट। अब वो मंथली टैक्स वैक्स लगा के बहुत ज्यादा कर देते हैं, कोई भी एक तो एक आध महीने के लिए मत लेना है सर्वर ना, एक साल के लिए या कुछ ऐसे लेना, राइट। तो अगर मैं इस प्लान को चूज करता हूँ तो इतनी सारी चीजें मेरे को यहाँ पर इस प्लान के अंदर मिलेगी, कि जैसे यहाँ पर है ना, मैं 100 वेबसाइट बना सकता हूँ। 2500 अगर सॉरी 25,000 तक भी मंथली विजिट आते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 100 GB का स्टोरेज मेरे को मिलेगा। अब सोचो आपकी वेबसाइट सब डोमेन पे 5 वेबसाइट बना ली और बड़ी बड़ी वेबसाइट है, उन्होंने 100 GB फुल हो गया, तो फिर तो आपको वो सर्वर का और भी ज्यादा स्पेस खरीदना पड़ेगा, तो उसको अपग्रेड किया जा सकता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर अब देखो, इसके साथ SSL सर्टिफिकेट भी है, राइट, फ्री प्रो बिल्ड टेम्पलेट्स भी है, तो इस तरीके से मल्टीपल चीजें आपको मिलती है। समझ में आया अभी। तो अभी क्या समझ में आया, कि एक डोमेन होता है, एक सब डोमेन होता है, और जहां पर डोमेन को हम लगाते हैं उसको किसी होस्टिंग के अंदर होस्ट करना पड़ेगा। वर्डप्रेस तो वेबसाइट डेवलपर है, बिल्डर है, क्या है, बिल्डर, कि भाई वहां तो हमें वेबसाइट बनानी है, वो तो कंटेंट जो है, जैसे ग्राफिक कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट है, सॉरी कंटेंट है, तो ये कंटेंट उसके अंदर हमें डालना है, तो वो होता है आपका वर्डप्रेस। समझ आया। तो सबसे पहले क्या चीज समझ में आई अपने को, डोमेन, सब डोमेन, होस्टिंग, और SSL सर्टिफिकेट, की आपकी वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए, राइट। चलो, और एक्सटेंशंस .com .in ये सब क्या होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं, राइट। चलो, अब
यहाँ पे आने के बाद आप देखो, जब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है राइट, तो अगर मैं ये पैकेज खरीदना चाहता हूँ तो ये कितने का पड़ेगा मेरे को, चूज अ प्लान। तो यहाँ पर हमने प्लान सिलेक्ट किया एंड 700-800 रुपए का नहीं यार, अगर मैं इसको 1 साल के लिए भी सिलेक्ट करता हूँ तो ये प्लान मेरे को मिलेगा 2628 रुपए का। कूपन ऐड करके 2300 रुपया, फिर भी 27,000 पड़ा था। मैंने अभी परचेज किया सर परसों। क्या बोल रहे हो केप, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी जस्ट मैंने परचेज किया, 2 दिन हुआ मुझे। 27,000 का मैंने कूपन ऐड किया तो 23,000 हुआ था। फिर उसके बाद टैक्स लग के 27,000। 100 सॉरी 100,000 बोल रहा सर, 2700। ओके, 2700 रुपए का पड़ा। करेक्ट। ओके, आप मेरे को पहले ही बता देते यार, मैं आपको उसमें 20% सेव करा देता। मैंने देखा नहीं ना सर, आपके पास एफिलिएट लिंक होता, मैं उससे परचेस करता तो हो सकता था। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो यहाँ पर ये मैंने मेरी वेबसाइट बनाई हुई ना, एक 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 वेबसाइट है, उस पर मैं यही कर रहा था। तो वहां पर है ना, वो क्या होता है कि मैंने बहुत सारी वेबसाइट बनाई हुई ना, तो उनकी तरफ से हमें एफिलिएट प्रोग्राम का आता है। तो अगर मैं सामने वाले को मेरा कोड देता हूँ तो उससे उसके 20% सेव हो जाएंगे। रेफर रेफर लिंक जो भी रहता है उसका 10%। जो भी परचेज आप करोगे ना, तो आपको 20% बचेगा और मेरे को, तो दोनों को विन विन सिचुएशन है ना। नहीं, तुम्हारा 20% ही होगा। नहीं नहीं नहीं, वो 20% ही हुआ राइट। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, समझ आया। तो इसको तो एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं, वो अलग कंसेप्ट है, बाद में देखेंगे। तो अभी क्या समझ में आया, डोमेन, होस्टिंग और सर्वर। ठीक है, फिर आता है अपना लास्ट में वर्डप्रेस, जिसपे अपन वेबसाइट बनाने वाले हैं, जिसपे अपन सीएमएस को मेंटेन करने वाले हैं। ओके ठीक है। तान्या, आपने पहले से वर्डप्रेस पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है आपने, पहले से सीखा हुआ है सब कुछ। नहीं सर, थोड़ा बहुत ही सीखा है वर्डप्रेस के। उसमें डोमेन लगाते हैं, फिर उसको क्रिएट करते हैं, चेंज करते हैं। ओके ओके, चलो ठीक है। सर मेरे पास 2628 का पड़ रहा है होस्टिंग, मेरे वाला, जो आप कह रहे हो ना 149 वाला, हाँ, 12 मंथ्स का। 12 मंथ का 2628, हाँ तो वही तो आया था सबकी। अच्छा तो उसमें अगर आप वो कोड लगाओगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा, वैसा रहता है वो। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक। बट अभी अभी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, अभी अपन लोकल होस्ट एक चीज होती है जहां पर पूरी वर्डप्रेस की वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, और वहां से अपन पूरी अच्छी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। होस्टिंग की जरूरत जब पड़ती है जब आप उस वेबसाइट को लाइव करने का सोच रहे हो कि यार हमें तो ये वेबसाइट क्या चाहिए, लाइव करनी है, और ये वेबसाइट लाइव चाहिए, तब अपने को वो जरूरत पड़ती है। अदरवाइज तो अगर आपको सीखने के लिए सीखना है, मल्टीपल वेबसाइट्स बनानी है अलग अलग तरीके की, तब तो कोई जरूरत नहीं है। सीखने के पर्पज के लिए जरूरत नहीं है, उसके लिए लोकल होस्ट होता है जहां पर अपन होस्ट करेंगे अपनी वेबसाइट को। लेकिन अगर आपको फिर लाइव करना है तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया अभी आपको। ओके ठीक है गाइस, ठीक है। और एक और चीज होती है डेटाबेस। अब आप लोगों में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, सी पैनल, एच पैनल, डिफरेंट डिफरेंट पैनल, राइट। तो वो आपके पूरे डेटाबेस को मैनेज करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाओगे ना, तो वो HTML और PHP टेक्नोलॉजी पे बनती है। तो उसका कोड तो होता है, वो तो अपने को नहीं करना होता है। कोड तो होता है जो हमें नहीं करना होता है, इसीलिए वो CMS सिस्टम है, राइट। तो अगर उसमें कोई भी चीज अपन ऐड करते हैं तो वो भी इवेंचुअली कोड से ही होती है, बट वो अपने को सामने नहीं करना पड़ता है। वो बैकएंड पे एक प्रोसेस है जो ऑटोमेटिकली होती है, और उसी प्रोसेस को यहाँ पर डेटाबेस में या PHP एडमिन देख रहे हो ना आप, MySQL मैनेजमेंट है देख रहे हो आप, यहाँ पर होता है। तो अपने को इस टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि अगर इसके अंदर गए तो फिर आप प्रॉपर डेवलपर होने चाहिए। तो उसके लिए आपको कोडिंग के लैंग्वेज की समझ भी होनी चाहिए, जो फिलहाल अपने पास नहीं है। ऐसा आपको समझ के चलना है। अगर आ भी जाए तब भी उन मोस्ट केस सिनारियोज में जाओ जहां पर आपको लगता है कि पूरा भरोसा है और ये वर्क करेगा। अदरवाइज वो पूरी वेबसाइट का लेआउट आपने जो मेहनत से बनाया है वो पूरा का पूरा ही डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, चलो ओके, चलो गाइस इधर आ जाओ। ठीक है, समझ आया आपको, नेम और होस्टिंग का ये सब कुछ सेटअप वगैरह। ओके, अब अपने को सबसे पहले क्या करना है, एक वर्डप्रेस को अपने को इंस्टॉल करना है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, पहले उस प्रॉब्लम को अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलो कोई भी वेबसाइट अपन देखते हैं, राइट। पहले एक बार वेबसाइट का लेआउट तो समझे। चलो फॉर दैट मैटर ये वेबसाइट है, राइट। तो एक वेबसाइट में क्या क्या चीजें होती है वो तो जानना जरूरी ना अपने लिए, राइट। अब जैसे इस वेबसाइट में यहाँ पर इन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है, इनका लोगो आ रहा है ये,
ठीक है। फिर होम, एडमिशन, फीस, स्टूडेंट लाइफ, इवेंट, आल स्टूडेंट्स, राइट। तो ये ऊपर वाला सेक्शन है, इसको बोलते हैं हेडर। क्या बोलते हैं? हेडर। क्या बोलते हैं? हेडर, राइट। और वेबसाइट का सबसे नीचे वाला सेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? फुटर। तो यहां पर सबसे नीचे जो सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको यार, ये क्या है? कोई भी वेबसाइट में हेडर और फुटर होता ही होता है, लेकिन जब आप लैंडिंग पेजेस बनाते हो तो वहां पर हेडर फुटर आप नहीं डालते हो, क्योंकि आप यूजर को नहीं चाहते हो कि वो दूसरी जगह रिडायरेक्ट करे। क्योंकि लैंडिंग पेज का मिशन क्या होता है? टू यूजर गोना टेक अ पर्टिकुलर एक्शन, मतलब यूजर कुछ ना कुछ एक एक्शन ले, तभी तो हम लैंडिंग पेज बनाते हैं, लैंडिंग पेज कन्वर्जन देते हैं, राइट। तो अपन दोनों देखेंगे कि एक वेबसाइट भी कैसे बनाई जाए और एक लैंडिंग पेज भी कैसे बनाया जाए, राइट। तो ये यहां पर अपना जो है ये है आपका वेबसाइट का हेडर एंड फुटर। समझ में आया? अब जो हेडर एंड फुटर है उसके बाद चलो डिस्कस करते हैं ये ऊपर जो आ रहा है होम वगैरह। एक मिनट, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में आ रहा है ना, अब ये होम, एडमिशन, फीस, स्टूडेंट लाइफ, इवेंट, न्यूज, ये होते हैं आपके मेन्यूज। क्या होते हैं? क्या होते हैं? मेन्यूज। तो हर वेबसाइट में दो तरीके के मेन्यू होते हैं, एक मेन्यू और एक सब मेन्यू, राइट। जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, जैसे अभी मान लो अगर मैं कोई ई कॉमर्स वेबसाइट खोलता हूँ ना, तो उसमें होते हैं मेगा मेन्यू। क्या होते हैं? मेगा मेन्यू। तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का तरीका और एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। क्या होता है? बहुत डिफरेंट होता है। तो जैसे यहाँ पर कोई भी अमेजोन खोल लेते हैं, राइट, और फ्लिपकार्ट कोई भी खोल लो, राइट। फ्लिपकार्ट अपन ने ओपन करी और फ्लिपकार्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो, जैसे अभी ऊपर जो दिख रहा है आपको ये वाला सेक्शन, अब इसमें यहाँ पे देखो टॉप ऑफर्स, मोबाइल टेम्पलेट्स है ना, अलग अलग चीजें ना यहाँ पर। अब आप किसी भी चीज पे, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, क्या हो रहा है ये, अब ये देखो, जैसे यहाँ पे गया, अब ये मेन वाले सेक्शन में जाते हैं, कितनी सारी चीजें ओपन हो रही है, राइट। तो ये है मेगा मेन्यू, राइट। और एक सिंपल जो अपन ने इस वेबसाइट पे देखा था, इस वेबसाइट पे क्या है ये? मेन्यू। तो दो तरीके के होते हैं, एक मेन्यू होते हैं और एक मेगा मेन्यू होते हैं। मेगा मेन्यू काम आते हैं अपने ई कॉमर्स वेबसाइट में, जो अपन ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, और सिंपल वाले काम आते हैं अपने कोई भी पोर्टफोलियो या अपनी स्टैटिक वेबसाइट में। अब ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना क्या सीएमएस से पॉसिबल है? जैसे अगर मान लो आपको फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट बनानी हो, तो क्या वो पॉसिबल है नो। सीएमएस बनाना? तो उसका आंसर है यस। नहीं, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, बट पॉसिबल है। तो अगर कोई जैसे 150 प्रोडक्ट की वेबसाइट है, एसक्यूएल है उसमें 150, राइट, 100 और 50, 200, 500, तो उतना चलेगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है, तो फिर वो हैवी मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ मांगती है, जो अपने से कभी कभी सीएमएस पे कंट्रोल नहीं होता है, और हर दिन कुछ ना कुछ नया ग्लिच उसमें आ जाता है। जैसे मान लो आपने कोई प्लगइन लगा दिया, राइट, अब वो क्या होता है, प्लगइन मान लो अपडेट नहीं हुआ, या जिस कंपनी ने वो प्लगइन बनाया था वो कंपनी है ही नहीं, और आप उस प्लगइन पे वेबसाइट बना के बैठे थे, तो वो जब भी प्लगइन में प्रॉब्लम आएगी तो आपकी पूरी वेबसाइट में वो प्रॉब्लम आएगी, तो पूरी वेबसाइट डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो कभी कभी जो कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट होती है उनके लिए इसीलिए लोग मैनुअल कोडिंग पे जाते हैं, क्योंकि मैनुअल कोडिंग तो पूरी कंट्रोल की जाती है, अगर कोई चीज हुई तो कोड सेट आनी पड़ती है, तो वहां पर फिर जो आईटी डेवलपर्स होते हैं ये काम में आते हैं। बट जैसे कोई डॉक्टर की वेबसाइट चाहिए, कोई आपको एजुकेशन सेंटर की वेबसाइट चाहिए, कोई कोच की वेबसाइट चाहिए, या कोई ऐसे पोर्टफोलियो वेबसाइट, कोई रेस्टोरेंट की वेबसाइट चाहिए, कोई कैफे की वेबसाइट चाहिए, कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट, राइट, किसी का कोई वकील है उसकी वेबसाइट चाहिए, राइट, लॉयर की, या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो एज अ सर्विस डिलीवर करता हो, एज अ पर्सन हो या कुछ भी ब्रांड हो, तो उनके लिए अपना आराम से सीएमएस पे वेबसाइट बना सकते हैं। समझ आया आपको? ओके, चलो ठीक है। अब जैसे ये वेबसाइट है, इस टाइप की वेबसाइट बिल्कुल आप सीएमएस पे बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। हालांकि इसको बनाने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेआउट, बहुत सारे पेजेस, कितना बड़ा लेआउट है यार, खत्म ही नहीं हो रहा है, इतने बड़े लेआउट में तो बहुत साल निकल जाएंगे अपने को बनाते बनाते, राइट। स्ट्रक्चर सीख लिया तो भी प्रॉब्लम आसान हो जाती है, राइट। चलो, अभी क्या क्या समझ आया मेन्यू और मेगा मेन्यू। अब चलो कोई पेज खोलते हैं, राइट, जैसे ये एडमिशन एंड फीस वाला पेज खोलते हैं, या फिर कोई भी एक ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसा नहीं रखा क्या, ब्लॉग वगैरह नीचे दे रखा होगा ना रिसोर्सेज में, कुछ ना कुछ करियर्स। अब ये जो सब बना रखे हैं, आप देखो ऊपर मेन्यू है, तो फिर सर ये नीचे क्या है, अबाउट अस, ब्लॉग वगैरह, फिर ये क्या है सब, जब ऊपर मेन्यूज लगा रखे हैं तो ये क्या है, क्या ये सब मेन्यू है, राइट। तो ये भी एक तरीके के मेन्यू है, लेकिन इनको फुटर में सेटअप किया हुआ है। तो अपन मेन्यू को मेन मेन्यू बोलते हैं, एंड देन
सेकेंडरी मेन्यू बोलते हैं। तो एक मेन मेन्यू अलग होता है जो होम पेज पे अपन ऊपर लगा देते हैं, और एक सेकेंडरी मेन्यू बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ब्लॉग लिखा हुआ है, राइट, अब जैसे ये है scalar.com.blog, तो हो सकता है कि ये ब्लॉग वाला इन्होंने एक अलग से पेज भी बना रखा हो। तो कोर्सेज हो गया, ब्लॉग हो गया, या कोई पर्टिकुलर अलग से आपको यूआरएल दिखता है तो वो पेज भी होता है। तो अब क्या क्या चीजें समझ में आपको कि एक मेन्यू होता है और एक पेज होता है, एक हेडर होता है और एक फुटर होता है, राइट। आउट, चलो ठीक है। अब जैसे, हाँ, हाँ जी पूछिए तान्या। एक चीज पूछनी है, मेन मेन्यू में तो यही होता है ना, होम और वो सब, एडमिशन और वो सब। हाँ, मेन में जनरली यही रहता है, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, राइट। और जो आपकी मेन एक सर्विस है, जैसे कोर्सेज है तो कोर्सेज वाला फिर ड्रॉप डाउन करके हुए आ गया, सर्विसेज है तो सर्विसेज वाला आ गया। तो मेन मेन्यू में यही रहता है। फिर जनरल जो चीजें होती है, कैरियर वगैरह ये सब, देखो मेन मेन्यू ऐसे डिसाइड किया जाता है कि प्राइमरी फोकस की चीजें क्या है जो आप यूजर को दिखाना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि आपका ब्लॉग इतना इंपॉर्टेंट है कि सबसे ऊपर होना चाहिए, तो आप उसको मेन मेन्यू में रख दोगे। बट जनरली ऐसा नहीं होता है, तो लोग होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सर्विसेज वाला पेज, ये सब कहाँ पे रखते हैं? मेन मेन्यू में रखते हैं। अब देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, जब आप डिजाइनर या डेवलपर हो तो जब वेबसाइट बन रही है तो वेबसाइट डेस्कटॉप पे अपन क्रिएट करते हैं, तो उसको बड़ा सुंदर लुकआउट एंड यूआई वगैरह बड़ा सुंदर अपन बना देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो मैक्सिमम यूजर्स आने वाले हैं दे आर कमिंग फ्रॉम मोबाइल। तो यहीं पर ही काम आता है रेस्पॉन्सिवनेस। क्या आता है? रेस्पॉन्सिव। तो आपकी वेबसाइट मोबाइल रेस्पॉन्सिव भी होनी चाहिए। तो ये जैसी वेबसाइट यहाँ पे दिख रही होगी, जरूरी नहीं है कि ऐसी सेम वेबसाइट ये मोबाइल पे भी दिख रहे हो। तो मोबाइल वर्जन अलग से भी बनाया जा सकता है, और सेम रखना चाहते हो तो कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके उसको मोबाइल रेस्पॉन्सिव बनाया जा सकता है। तो अब इसी को बोलते हैं रेस्पॉन्सिव लेआउट। आपकी वेबसाइट का क्या होना चाहिए? रेस्पॉन्सिव लेआउट होना चाहिए। ओके, चलो अब यहाँ आ जाते हैं अपन। और सर एक चीज और पूछनी है, सेकेंडरी मेन्यू में तो यही होता है ना कि जैसे उसके अंदर, मेन्यू के अंदर वाला। हाँ, जो भी आपको रखना है, अगर जरूरी भी नहीं है कि आप रखो इसे सेकेंडरी मेन्यू, उसको पेजेस में पेजेस क्रिएट कर दो, अच्छा। राइट। ठीक हाँ, अभी चलो ओके। अब यहां पर ना एक और चीज अपन ने देखी कि चलो यहाँ ये मेन्यू है, फिर ये सब मेन्यू आ गए, मेगा मेन्यू जिनको अपन बोल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो टॉप ईयर के अंदर भी कुछ और भी कैटेगरी है, राइट, ये देखो, है ना। तो मेन्यू, सब मेन्यू, और हो सकता है कि उसके अंदर आपने कैटेगरी भी बना रखी हो। तो अब क्या क्या चीजें हो गई कि पेज भी होता है, मेन्यू भी होता है, कैटेगरी भी होता है, राइट, मेगा मेन्यू भी होता है, राइट। तो इतनी सारी चीजों से मिलाकर आप वेबसाइट का लेआउट रेडी करते हो। तो कैटेगरी भी होती है, पेजेस भी होते हैं, मेन्यू भी होते हैं, राइट। अच्छा, अब आप बोलो कि सर हम कैटेगरी को मेन्यू बना दो, तो बना दो, वो आपकी समझ के लिए है कि आप यूजर को क्या कैटेगरी दिखाना चाहते हो। जैसे मान लो मैंने बनाया एक होम पेज का मेन्यू जिसमें लिखा हुआ है कि कोर्सेज, राइट, तो वो मेन्यू हो गया। अब उसके अंदर मैंने डाल दिया डिजिटल, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एआई कोर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कोर्स, एसईओ कोर्स, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स, राइट। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर भी मैं चाहता हूं कि यार इंस्टाग्राम का अलग कोर्स दूं, लिंक्डइन का अलग कोर्स दूं, तो वो हो गए उसकी कैटेगरीज। समझ आया? तो होता है ना, जैसे अभी मेंस वियर है, अब मेंस वियर के अंदर कुर्ता पजामा, शर्ट, टी शर्ट। अब शर्ट में भी 4 तरीके की अलग टी शर्ट है, शर्ट भी 4 तरीके की अलग है, तो वो हो गई उसकी कैटेगरीज। तो आपके ऊपर होता है कि आपके बिजनेस की क्या कैटेगरी बनानी है। समझ आया? ओके, चलो ठीक है। अब ठीक है, अब जब अपन ने कोई भी बनाया तो ये चलो होम पेज पे चलते हैं वापस। ठीक है, ये कौन सा पेज हो गया? होम पेज हो गया। तो जैसे ही आपका कोई भी यूआरएल हिट करता है या डोमेन नेम को हिट करता है, वैसे ही तो पहला पेज निकल के आता है, वो होता है आपका होम पेज, राइट। तो जैसे यहाँ पर ये ना www.scalar.com, राइट, तो वो क्या था आपका होम पेज है। अब इस होम पेज के अंदर अपने को पता लग गया कि भाई हेडर फुटर होते हैं, मेन्यू होते हैं, सब मेन्यू होते हैं, ये सब चीजें होती है। अब यहां पर देखो ये जो भी बनाया हुआ है सेक्शन, राइट, ये आपका है पूरे पेज का लेआउट। क्या है ये? लेआउट। जैसे यहाँ पर ना सेक्शन बनाया हुआ है कंटेनर लेके, राइट, तो ये आपका पूरे पेज का क्या है? लेआउट। अब जैसे यहाँ पर देखो ये तो घूम रहा है, राइट, तो चल रहा है आगे, तो इसमें तो एनिमेशन भी लगा हुआ है, भाई आगे चल रहा है, राइट। यहाँ पे देखो फिर यहाँ से आ गया, तो ये अलग अलग इस पे जाते देखो ये पॉपअप हो रहा है, जैसे ऐसे करते हैं ये तो पॉपअप हो रहा है, सामने निकल के दिख रहा है, राइट। तो ये सब बनाने के लिए फिर अपने को पेज बिल्डर का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? पेज बिल्डर, राइट। तो हम जब वेबसाइट बनाते हैं वर्डप्रेस की, किसकी? वर्डप्रेस। जरूरी नहीं है सब जगह एक जैसा सेम जैसा पेज बिल्डर हो, लेकिन जब हम वेबसाइट बनाते हैं वर्डप्रेस पे तो पेज बिल्डर का यूज होता है। उस पेज बिल्डर का नाम है आपका एलिमेंटोर। क्या है? एलिमेंटोर। क्या नाम है?
एलिमेंटोर। क्या है? एलिमेंटोर। एलिमेंटर। हाँ बिल्कुल। एक और पेज बिल्डर होता है, उसका नाम है WP बेकरी, राइट। तो जैसे आप यहाँ पे लिखोगे टो पेज बिल्डर, राइट, फॉर वर्डप्रेस, तो देखो सबसे पहले आपका कौन सा निकल के आएगा, ये इतने सारे होते हैं, देखो यहाँ पर बीवेयर पेज बिल्डर, एलिमेंटोर, डीबी, बहुत सारे हैं, राइट। लेकिन सबसे ज्यादा रियलाइबल और जो यूज किया जाता है वो कौन सा है? एलिमेंटर। एलिमेंटर होता है, राइट। तो एलिमेंटर का अब एलिमेंटर प्रो भी होता है और एलिमेंटर फ्री भी होता है। इस कोर्स के एंड में जब अपना ये खत्म होगा तो मैं बताऊंगा आपको एलिमेंटर प्रो फ्री में कैसे मिल सकता है। जनरली एक वेबसाइट बनाने के लिए अगर आप एलिमेंटर प्रो लेते हो तो इसका कुछ कॉस्ट है $50 के अराउंड, ठीक है। तो काफी कॉस्टली चीज है, बट अच्छी सुविधा भी मिल जाती है आपको। तो वहीं पर अपन इसको ये भी देख लेंगे कि फ्री में कैसे अपने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिमेंटर प्रो। एलिमेंटर प्रो क्या होता है? अब पेज बिल्डर होता है। क्या होता है? पेज बिल्डर। जैसे मान लो ये वेबसाइट, राइट, अब जैसे इन्होंने एक ऐसा सेक्शन बनाया हुआ है ना ये। अब अपने को कोडिंग तो आता नहीं है, तो अगर मेरे को ऐसा सेक्शन बनाना है या तो मेरे को कोड करना आना चाहिए, कोड तो आता नहीं है मेरे को, तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ फिर यहाँ पर? एलिमेंटर पेज बिल्डर। उस पेज बिल्डर से मैं ये सब चीजें कर सकता हूँ, राइट। अब मान लो क्लाइंट की कोई स्पेसिफिक डिमांड आ गई कि यार अजय जी वो तो ठीक है, लेकिन ये 3 यूनिक के यहाँ है ना, ऐसा ना सर 3 पे यूनिक पे क्लिक करते हैं कुछ और चीज पॉपअप होकर आए सामने, और ऐसा ऐसा एरो बन के कुछ आ जाए, और यार ये क्या डिमांड आ गई है। अब आपको कोडिंग तो आती नहीं है, और जितने ऑप्शन सामने देखने को मिलेंगे उतने ही आप कर पाओगे। तो अब क्या किया जाए? तो फिर वहां पर काम आते हैं आपके प्लगइन्स। क्या काम आते हैं? प्लगइन्स। क्या काम आते हैं? प्लगइन्स। प्लगइन्स। तो उन प्लगइन्स को आप ऐड करते हो, और वो प्लगइन अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे मान लो फॉर दैट मैटर वो वेबसाइट देखते हैं अपन, सोनी पैशन, राइट। अब इस वेबसाइट में देखो पीछे ये चल रहा है, वो लिखा रहा है ना सोनी पैशन पोर्टफोलियो, ऐसा घूम रहा है ना पीछे, देखो। अब ये कैसे करें? यस। इसके लिए तो कोड आना चाहिए आपको। तो फिर ऐसी चीजें करने के लिए आपके पास आ जाते हैं प्लगइन्स। क्या आ जाते हैं? प्लगइन्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मान लो पोर्टफोलियो, अब पोर्टफोलियो में एक अलग सा सेक्शन बना हुआ है पूरा। अभी जैसे ओपन ऑन दो, अब देखो कितनी हैवी लोड वेबसाइट है। एक तो फोटोग्राफी की है, तो पिक्चर्स HD में होने चाहिए, और HD पिक्चर्स का तो फिर क्वालिटी कुछ जाता है। अब आप बना रहे हो वेबसाइट, यही 100 GB की पड़ गई आप। अब आप तो बोल रहे हो सर हमारे पास तो 100 वेबसाइट है वहां पर अवेलेबल। अरे उससे क्या होगा? स्पेस तो है ही नहीं। अब जैसे ये, अब देखो यहाँ पर ये जैसे प्री वेडिंग पे फिर अलग आ गया, हल्दी पे अलग आ गया। अब ये कैसे करें? या तो कोडिंग आना चाहिए आपको। तो फिर ऐसी चीजें करने के लिए आपके सामने आते हैं प्लगइन्स। क्या आते हैं? प्लगइन। समझ में आया गया? अब क्या क्या चाहिए आपको वेबसाइट में? शुरू से बोलो। प्लगइन। नहीं नहीं, शुरू से बोलो। डोमेन होस्टिंग। हाँ, डोमेन होस्टिंग। होस्टिंग, SSL। SSL। सर्टिफिकेट। फिर आपको यस। मेन्यू सेक्शन बनाना आना चाहिए। अच्छा, हेडर फुटर नहीं बनाओगे, पहले मेन्यू बना दोगे। हेडर फुटर। हेडर फुटर बनाना चाहिए, उसमें मेन्यू बनते हैं, मेगा मेन्यू बनते हैं, ठीक है, पेजेस बनेंगे, राइट। और फिर कैटेगरी भी बनेगी, ठीक है। कैटेगरी बनने के बाद फिर आप उसमें पेज बिल्डर भी लगाओगे, जिससे आप पूरे पेज को डिजाइन करोगे। और फिर प्लगइन्स, अगर कोई नई चीज एड ऑन करनी है, जैसे मान लो ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, तो वो कुछ भी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको अलग एक प्लगइन ऐड करना पड़ता है। फिर उस प्लगइन के अराउंड अपन प्ले करते हैं, जिसको बोलते हैं ऊ कॉमर्स। क्या बोलते हैं? ऊ कॉमर्स। क्या बोलते हैं? ऊ कॉमर्स, WOO और ऊ कॉमर्स। तो ये फिर आप इससे क्या बनाते हैं अपन? इस तरीके की सुंदर सुंदर हम इससे वेबसाइट है बनाते हैं। हाँ, ई कॉमर्स इसलिए बनता है ना, ऊ कॉमर्स से। हाँ, इसीलिए उसका नाम है ऊ कॉमर्स। अब अगर जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, बस यही वर्डप्रेस की जर्नी है, इससे ज्यादा खतरनाक जर्नी नहीं है। अगर ये चीजें हमें अच्छे से समझ में आ गई और अच्छे से इंप्लीमेंट करना आ गया, तो बस फिर आप एक अच्छी वेबसाइट बना पाओगे। अब देखो, ये एक लिमिटेड टाइम का कोर्स है, ऐसा तो नहीं है कि 5 महीने में वर्डप्रेस ही पढ़ाऊंगा, वेबसाइट डिजाइन पढ़ाऊंगा। आपको इस 2 वीक की जर्नी में जो भी समझने को मिलेगा, अगर आप उसको प्रैक्टिस करते रहे तो आपको नई नई चीजें भी दिखती रहेगी। और जितना आप उसको प्रैक्टिस करते जाओगे उतने ही अच्छे आप वर्डप्रेस के डेवलपर बनते जाओगे। क्योंकि जब तक नई चीज दिमाग में आएगी नहीं, नई चीज सोल्व नहीं करेंगे। भाई प्रोसेस तो वही है, मेन्यू बनाना है साहब, प्रोसेस तो वही है, प्लगइन लगाना है साहब, पेज बिल्डर लगाना है जिससे आप पूरी वेबसाइट क्रिएट करेंगे, तो प्रोसेस तो वही है। हर वेबसाइट में हेडर, ऐसा थोड़ी कि आप कुछ वेबसाइट में अलग देख लोगे। सभी वेबसाइट में हेडर फुटर होता है, सभी वेबसाइट में मेन्यूज होते हैं, सभी वेबसाइट में सेक्शंस बने होते हैं अलग अलग, सभी वेबसाइट में कैटेगरीज बनी होती है, पेजेस बने होते हैं। तो प्रोसेस तो पूरा यही है। वही, वो भी डोमेन पे होगी, वो भी किसी होस्टिंग अकाउंट पे होस्ट होगी। तो प्रोसेस तो पूरा का पूरा
वही है। लेकिन जो जितना ज्यादा उसमें प्ले करता रहता है उसको नई नई चीजें समझ में आती रहती है। अब इसका मार्केट में यूज, अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हो तो इसमें देखो क्या क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी है मार्केट। एक, जॉब मिल जाती है इसमें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी जो वेबसाइट बनाती है और उनको वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए होते हैं। दूसरी, क्योंकि आईटी से रिलेटेड है तो आप किसी को भी एक वेबसाइट भी डिलीवर करके देते हो, तो एक बेसिक से बेसिक वेबसाइट का भी आप 15,000 रुपये चार्ज करते हो, चाहे 2 पेज की वेबसाइट बनाओ या सिंपल 5 पेज की वेबसाइट बनाओ। और थोड़ी भी अच्छी वेबसाइट बनाते हो तो आप 30-35,000 रुपये चार्ज कर लेते हो। तो एज अ फ्रीलांसर भी अच्छी सर्विस है यार, महीने में 2-3 वेबसाइटें भी बनाए और अपना काम तो हो गया। तो एज अ फ्रीलांसर भी अच्छी सर्विस है, जॉब में मिल जाती है। अगर आप इसको करते करते जैसे HTML CSS और कोडिंग लैंग्वेज पे भी अपनी पकड़ बनाने लग जाते हो, यू गेट मोर स्ट्रॉन्ग ऑन दैट कोडिंग पार्ट, राइट, तो फिर आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। जैसे अभी HTML पे बना रहे हैं, फिर धीरे धीरे जावा पे स्विच हो जाएंगे, फिर SQL पे स्विच हो जाएंगे, फिर लारावेल पे स्विच हो जाएंगे, तो आप एक अच्छे डेवलपर भी बन सकते हो, चाहे आपको कोडिंग की समझ हो या ना हो। बिलीव मी, इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम और इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जब आप कहीं पे भी BCA वगैरह करने जाते हो, वहां पर यार वो प्रोजेक्ट्स के नाम पे कुछ नहीं बताते, वहां पर वेबसाइट बनाना भी नहीं सिखाते हो, बस वो वाइवा करना है और वो करना है, राइट। नोबडी गोना ग्रेड। जब आप एग्जाम में लिखते हो तो आपको पता भी नहीं होता है ब्रैकेट ओपन यहाँ पर होगा, ये कॉलन यहाँ पर लगेगा, यहाँ पे क्लोज होगा, नहीं पता होता है। लेकिन आप यहाँ तो लाइव प्रैक्टिकल वेबसाइट बनाओगे, समझ में आया आपको? तो ये अपॉर्चुनिटी भी इसके बाद आपको मिल जाती है, तो जॉब भी मिल जाती है और फ्रीलांसिंग करना है तो मिल जाता है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप जॉब करो, क्योंकि उससे क्या होता है, आप फ्रीलांसिंग करोगे, आपने एक तरीके की वेबसाइट बनाई है, आप जॉब करोगे, वहां हो सकता है उनके पास रियल एस्टेट का भी काम हो सकता है उनके पास ई-कॉमर्स का भी काम हो सकता है उनके पास डॉक्टर का भी काम हो सकता है उनके पास कोई LMS सॉफ्टवेयर का भी काम हो सकता है उनके पास कोई एजुकेशन सेंटर का भी काम हो, तो वहां पर मल्टीपल वेरिएंट में आपको सीखने को मिलता है, समझ आया? तो ये इस कोर्स को करने का तो आप कर सकते हो, राइट। चलो, अब इस कोर्स को एक तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, तो मैं आपको कंसेप्ट वगैरह या जो भी चीजें हैं ये सब मैं सोल्व करूंगा। दूसरा, इसमें जो थोड़ी सी टेक्निक, क्योंकि मेरे को दिन भर टाइम नहीं रहता है, मैं और भी चीजें करता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग भी पढ़ाता हूँ पूरी की पूरी, राइट। तो मैं भी इस लूप में पूरा नहीं रहता हूँ, मतलब दिन भर मेरा वेबसाइट बनाने का काम नहीं है। आई अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, आई नो हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, आई डू क्रिएट वेबसाइट अर्लियर इन माई करियर डेज, आई यूज्ड टू क्रिएट वेबसाइट, बट अब मैं तो एजेंसी चलाता हूँ, तो आई हैव हायर्ड डेवलपर्स ऑल्सो। तो अब यार जो बंदा उसको रेगुलर दिन में 100 बार अलग अलग प्रोजेक्ट पे कर रहा है, उसको एक पर्टिकुलर चीज की ज्यादा समझ होती है। तो इसमें कंसेप्चुअल वाइज जो आपको जरूरत पड़ेगी, वहां पर मैं हूं, जहां पर भी टेक्निकल होगा वहां पर मैं कोई डेवलपर आपके लिए ले आऊंगा। वो चीजों को समझा नहीं पाते हैं डेवलपर की, प्रॉब्लम क्या होती है, ये UI बनाना है, यहाँ से मेन्यू पे जाना है, क्रिएट करना है, बन गया। अब उसको नहीं पता कि सामने वाला तो सीख रहा है, उसके लिए वो ईजी है, सामने वाले के लिए वो चीज डिफिकल्ट होती है। बट जब आप एक ट्रेनर होते हो तो आप समझते हो, तो आप बताते हो कि ये नेविगेशन है, पहले यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ओपन होता है, राइट। तो बीच बीच में अपन कोई कोई लेक्चर में डेवलपर को भी लाएंगे, जहां से आपको सीखने को मिलेगा। समझ आए बात? क्लियर है? ओके गाइस, चलो। अब सबसे पहले जब इतनी सारी चीजें अपन ने सीख ही ली है, तो इसके लिए अब अपने को एनवायरनमेंट तो बनाना पड़ेगा जहां हम करेंगे, राइट। तो जिसके पास लाइव डोमेन और होस्टिंग है, वेल एंड गुड। जिनके पास नहीं है, अपने को एक चीज डाउनलोड करनी है जिसका नाम है लोकल WP। क्या नाम है? लोकल WP। ये एक तरीके का लोकल होस्ट है, जहां पर अपनी वेबसाइट को हम होस्ट करने वाले हैं और यहाँ पर हम वेबसाइट बनाएंगे। ये लाइव वेबसाइट नहीं है, लेकिन आप किसी को URL वगैरह भेज सकते हो, मतलब आप पूरी कंप्लीट वेबसाइट यहाँ पर बना सकते हो वर्डप्रेस की। चलो, तो लोकल WP पे आना है सबसे पहले, मेरे को देखना पड़ेगा मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है या नहीं। ओके, ठीक है, लोकल WP पे आ गए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर फ्री, बिल्कुल डाउनलोड फॉर फ्री पे कर लेंगे। तो पूछ रहा है चूज अ प्लेटफॉर्म, कि क्या बनाना चाहते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर विंडोज, क्या विंडोज, राइट। फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल दो, लास्ट नेम डाल दो, ठीक है। प्लीज चूज योर ऑर्गेनाइजेशन टाइप, आप कुछ भी डाल सकते हो, फ्रीलांसर है साहब या जो भी हो, एजेंसी है, फ्रीलांसर है, इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर, कंसर्न लिखिए। यहाँ पर आपको अपना डालना पड़ेगा मेल, क्या डालना पड़ेगा? मेल। और मैंने क्लिक कर दिया गेट इट नाउ। और इसको डाउनलोड होने में लगेगा थोड़ा वक्त, क्योंकि ये होगी थोड़ी सी आपकी बड़ी फाइल, 633 MB की ये फाइल है, राइट। 633 MB क्या हुआ? तो वाईफाई पे अपने तो यहाँ तो जल्दी से हो जाएगा, हो रही है ना सामने डाउनलोड, 2 मिनट बता रहा है, राइट। तो तान्या आप ये डाउनलोड कर लेना, के अगर आपने खरीद लिया है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आप इसमें भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपका लाइव डैशबोर्ड खराब ना हो। पहले सीख लो, फिर उधर कर लेना, उधर पर वो बना नहीं लेना। लिया, वो नहीं लिया है, मैं यही इसी में कर लूंगी, लोकल WP में। क्या? लोकल WP पे ही कर लूंगी, मैंने अभी होस्टिंग वाला नहीं लिया।
हाँ हाँ, लोकल सर डब्ल्यू। मेरे को डायरेक्ट लाइव करने का है, तो मैं सोचा उस पे प्रैक्टिस करूँ तो ज्यादा हाँ बेटर बिल्कुल, इस रहेगा। पे प्रैक्टिस करो, और इस पे जो भी वेबसाइट तुम्हें अच्छी लगी ना उसको अपन लाइव कर सकते हैं। इस पे अपन प्रैक्टिस करके अच्छी वेबसाइट लगे तो फिर इसको लाइव कर सकते हैं अपन। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, इसीलिए तो वेबसाइट बनाते हैं हम। तो हम डेवलपर को डायरेक्ट थोड़ी दे देते हैं कि लो भाई ये सर्विस है, ये होस्टिंग है और वो है। हम क्लाइंट को ये भी तो बोलते हैं कि हम यूआई बना के दिखा देते हैं आपको, उसका पेमेंट कर दो, आपको यूआई पसंद आएगा, फिर आगे सेकंड पेमेंट करेंगे, फिर फाइनल पेमेंट करेंगे। ये भी तो करते हैं जब बड़ी वेबसाइट बनाते हैं। फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, लोकल WP जो है इस पे वेबसाइट बना के लाइव कर सकते हैं अपन। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बट वहां से वो जो भी आपने सर्वर और डोमेन लिया होगा उस पे लाइव होगा ना। हाँ मैंने लिया डोमेन होस्टिंग दोनों, ठीक है मैं इस पे पहले प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल मुझे बिल्कुल लाइव कर सकते हैं। ठीक, हाँ ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी क्या है सर? हाँ बिल्कुल लाइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पूरी वेबसाइट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लो, उस वेबसाइट को फिर वहां पे लाइव कर लेंगे। ठीक है सर, हाँ हाँ, कोई मैं भी दिक्कत। कर लेता हूँ। हाँ यार, ये डाउनलोड होने में काफी टाइम ले रहा है। अच्छा, अपन सब वाईफाई से कर रहे हैं। तुम्हारा हो गया? मेरे में इतना टाइम क्यों ले रहा है ये? चलो कोई नहीं, आप लोग कर लेना, मैं इसको कल कर दूंगा। तब तक मैं अंदर के डैशबोर्ड से बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करके आपको सेटअप करना नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कल मैं इसको डाउनलोड करके सेटअप करना सिखा दूंगा, राइट? कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बट इसको डाउनलोड करके रख लो, राइट? सेटअप नहीं करना आएगा वो मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। जैसे ही अपन इसको डाउनलोड वगैरह कर लेंगे ना, सेटअप वगैरह कर लेंगे, वैसे ही हमें वर्डप्रेस का कैसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, इस तरीके का। ओ सॉरी, कहाँ गया? ठीक है, इस तरीके का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। कैसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा? इस तरीके का। हाँ, ये पूरा का पूरा ऐसा जैसा अभी ये लाइव वेबसाइट का डैशबोर्ड है ना, पूरा का पूरा सेम डिट्टो ऐसा ही आपको देखने को उधर मिलेगा। ठीक है, अब जैसे कोई भी वेबसाइट बनाने हो, आप देखो आजकल है ना और भी तरीके वेबसाइट बनाने के। एक बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती, कभी कभी अगर सिंपल वेबसाइट चाहिए होती है तो आजकल एआई भी है। ठीक है, वो भी एक क्लिक में वेबसाइट बना देते हैं। ठीक है, और भी चीजें होती है जिनसे आपकी वेबसाइट इजी बन जाती है। जैसे उन चीजों में नाम है दो चीजों का, राइट? एक होता है थीम। क्या होता है? थीम। क्या होता है? थीम। तो बहुत सारी अलग अलग थीम होती है जहां से आप उनको इंटर डालो और पूरी की पूरी थीम को आप री एडिट कर सकते हो। तो जैसे एक थीम है डीवी, क्या नाम है? जीवी। ठीक है, ठीक है, राइट। ऐसे एक थीम है, उसका नाम है एस्ट्रा। हाँ, ये थीम्स के नाम इसलिए बता रहा हूँ, ये लाइट वेट थीम्स है, बहुत ज्यादा लोड इनमें नहीं था। थीम बहुत सारी है मार्केट में, कम से कम 50,000 तरीके की थीम है। ओ सॉरी, 5 लाख और 5 करोड़ तरीके की थीम है, राइट? लेकिन ये आप देखो यहाँ पर, ठीक है, अब ये थीम में कुछ वेबसाइट होती है जो फ्री होती है। क्या होती है? फ्री होती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आऊंगा और यहाँ पे जाऊंगा, जैसे ई कॉमर्स की भी है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? ई कॉमर्स की भी है, स्टार्टर टेम्पलेट, सिंपल सी वेबसाइट्स भी है, राइट? फीचर्ड वेबसाइट भी है, प्राइसिंग भी है। तो प्राइसिंग पे एक बार क्लिक करते हैं, अपन फ्री वाली भी ले लेंगे, राइट? देखो यहाँ पर है ना कि आपको एक्स्ट्रा प्रो चाहिए, कौन सा चाहिए, हमें फ्री वाली यूज करनी है, हम फ्री वाली करेंगे। कौन सी करेंगे? फ्री वाली यूज करेंगे। एक्स्ट्रा, फ्री वर्सेज प्रो, ये तो बता रहे हैं तो पैसे, बट जब अपन सीख रहे हैं तो अपन तो प्रो जैसी वेबसाइट्स भी बना लेंगे, राइट? और यहाँ पर इस तरीके के होते हैं स्टार्टर टेम्पलेट। क्या होते हैं? स्टार्टर टेम्पलेट। जैसे अभी मान लो ये, जैसे ये वेबसाइट है, राइट? इसका लाइव प्रीव्यू करते हैं एक बार ना। ठीक है, अब ये इस तरीके की वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, और इस तरीके की वेबसाइट अपन आराम से बना सकते हैं। अब देखो इसमें सब कुछ है ना? सब कुछ है ना? हेडर है, एवरीथिंग वुमन मैन, है ना? यहाँ पर अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस है, मेन्यूज भी है, हेडर भी है, ये अंदर का यहाँ पर लेआउट भी है, और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये सेक्शंस भी अलग अलग बनाए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट्स के फीचर्स भी है, सब कुछ है, राइट? और इसमें अंदर भी कुछ करना है। जैसे मान लो मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में भी अंदर देखो, यहाँ पर पूरा का पूरा जैसा आता है ना ई कॉमर्स में पूरा का पूरा आता है, वैसा सब कुछ भी है। तो ये होते हैं आपकी वेबसाइट की थीम्स। तो अलग अलग थीम्स है बहुत सारी, एक्स्ट्रा है, डीवी है, ओशियन 11, बहुत सारी अलग अलग थीम्स है, राइट? तो इन थीम को इंस्टॉल करके भी हम वेबसाइट बनाते हैं। और किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, उसको एक एनवायरमेंट देने के लिए आपको उसमें एक थीम डालना पड़ेगा, चाहे उसको हम यूज करें या ना करें, बट एक थीम अपने को उसमें डालना पड़ेगा। अब क्या क्या चीजें समझ में आ गई आपको कि भाई थीम भी होनी जरूरी है। तो अपना डैशबोर्ड कैसा दिखाई देगा? कहां पे गए अपन? हाँ, इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब यहाँ पर आओ, इस डैशबोर्ड में देखो, यहाँ पर आने के बाद देखो जो जो चीजें मैंने डिस्कस करी आपसे। होम पेज, होम है, डैशबोर्ड है, पेज है, डिस्कस किए थे अपन ने थोड़ी देर पहले।
पोस्ट में यहाँ पर कैटेगरी है, डिस्कस करी थी अपन ने थोड़ी देर पहले। अपन ने यहाँ पे देखा थे अलग अलग, अब ये सब क्या होती है तो फिर आगे पता लगेगा अपने को, राइट। प्लगइन्स डिस्कस किए थे अपन, प्लगइन्स भी है, ठीक है। यहाँ पर थीम्स अभी डिस्कस कर रहे हैं अपन, तो थीम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो बहुत सारी अलग अलग तरीके की। अभी इसमें कौन सी थीम लगी हुई है जो करंट वेबसाइट ये बनी हुई है, कौन सी लगी हुई है? एस्ट्रा। एक्टिव थीम लिखा रहा है ना ऊपर यहाँ पे, कौन सी थीम है? एस्ट्रा। तो यहाँ पर अगर आपको और भी थीम ढूंढनी है तो आप यहाँ पर एड अ न्यू थीम, और यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग थीम भी आपको ढूंढने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो कितनी सारी थीम है ना, अलग अलग तरीके की थीम है ना यहाँ पर बहुत सारी। तो बस थीम का नाम लिखो, और थीम सब तरह की होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट की भी होती है। जैसे मान लो अभी मेरे को कोई बनाना है जिम के लिए, किसके लिए बनानी है वेबसाइट? जिम के लिए। तो मैं तो सिंपली लिख रहा हूँ जिम, जिम लिखा मैंने यहाँ पे ना, देखते हैं। हाय, प्रीव्यू करें इसको। यस। अब देखो ये इस तरीके से आया, जबकि वहां तो बहुत कुछ दिख रहा था अलग अलग, राइट। यहाँ तो बट ये तो इस तरीके से आया। तो इसी के लिए आते हैं स्टार्टर टेम्पलेट। क्या होते हैं? स्टार्टर टेम्पलेट होते हैं। तो वो पूरी की पूरी वेबसाइट का लेआउट आपको डाल के देते हैं। जैसे यहाँ पर है क्या कोई स्टार्टर टेम्पलेट लगाए तो होने फिर चाहिए। जैसे ब्लॉगिंग की भी थीम होगी ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबकी है। जैसे यहाँ पर है ना स्टार्टर टेम्पलेट। अरे अभी जो जमाना है उसमें वेबसाइट वेबसाइट अगर सिंपल वेबसाइटें बनानी है ना तो इतना लोड ही नहीं लेना है, मतलब बहुत आराम से। और मतलब ये मान लो 2-3 दिन की प्रैक्टिस में एक बढ़िया वेबसाइट बन जाए अगर समझ तो। लेकिन मैं आपको बेसिक्स से सिखा रहा हूँ ताकि आपको चीजों की समझ नहीं है। अब ऐसा नहीं होना जैसे वेबसाइट बनाने आ गए, कोई क्लाइंट आए, आप सर बोल रहे हो सर डोमेन क्या होता है, कहाँ से लेंगे, होस्टिंग क्या होता है सर, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे सर, वो उस पर डब्ल्यूपी पे वेबसाइट बनाया था लोकल डब्ल्यूपी पे, अब इसको कौन से सर्वर पे लाइव कैसे करेंगे। यही तो चैलेंज आते हैं। बनाना सीख गए, अंदर का काम तो पेज बिल्डर का है, बनाना अब क्या करें, यस। प्रोसेस तो आता ही नहीं है, राइट। किसी ने आपको ऑलरेडी बनी बनाई वेबसाइट दे दी, उसने बोला कि ये यूजर है पासवर्ड है, आप बोल रहे हो सर वेबसाइट ही नहीं खुल रही है हमसे, क्यों नहीं खुल रही, आपको पता ही नहीं कैसे खुलेगी। तो अपने वो बेसिक फंडामेंटल जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी कोई वेबसाइट आपके पास और आपको पता करना है कि ये मोस्टली 90% की ये वर्डप्रेस पे है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, कोई भी वेबसाइट का नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मास मार्केटिंग, ठीक है, ये नाम लिखा है। अब स्लेश लगाना है, क्या लगाना है? स्लेश। और मेरे को यहाँ पर टाइप करना है WP और हाइपन, और उसका टाइप करना है ADMIN और मारना है एंटर, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा यहाँ पर क्या लिखा आ गया? वर्डप्रेस का लोगो, यूजर नेम और पासवर्ड, मतलब ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे है। या फिर अब थोड़ा सा देखो अपने साथ, जब तक कोड नहीं देखेंगे ऐसा भी नहीं समझाया ना, वेबसाइट देख रहे हैं, थोड़ा कोड वोड भी देखते हैं। तो कोई भी वेबसाइट हो, जैसे यही वेबसाइट थी ना, इसके एक बार देता हूँ मैं, है ना, ठीक है, ठीक है। अब कोई भी वेबसाइट में खोल लेता हूँ, जैसे अच्छा, ठीक है, ये वेबसाइट मैंने ओपन कर ली यहाँ पर, राइट। अब ये वेबसाइट पे मैं सिंपली यहाँ पर आके कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा हूँ Ctrl+U, ठीक है। Ctrl+U मैंने जैसे प्रेस किया, इसके बैकएंड कोडिंग कोड आ गया। अब ये तो बहुत खतरनाक चीज है, अपने ज्यादा नहीं देखने वाले इसको, राइट। लेकिन इसमें एक चीज है, आप Ctrl+F, फिर किस पे क्लिक करोगे? Ctrl+F, और यहाँ पे क्लिक करोगे WP, और एक बार एंटर मारते हैं तो WP के नाम से क्या आते हैं यहाँ पर? अगर आपको दिखता है कोई वेबसाइट में WP कंटेंट है, क्या है? WP कंटेंट क्या है? W, तो आप समझ जाना कि वेबसाइट भी वर्डप्रेस पे है, देखो यहाँ पर है ना, है ना, WP कंटेंट। तब भी अपन क्या समझ जाएंगे कि ये वर्डप्रेस पे है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी बताया ना मैंने आपको, वेबसाइट को ओपन करने का जो स्लेस होता है WP एडमिन, इसको हाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हालांकि बहुत कम लोग करते हैं, मतलब जनरली इससे कोई लेना देना तो है नहीं, तो बहुत कम लोग होते हैं जो ये करते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग ये कर देते हैं। जैसे मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ जो इसी पे वर्डप्रेस पे, लेकिन वो WP एडमिन से नहीं खुलेगी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ WP, ठीक है, हाइपन एडमिन, ठीक, एंटर। और अभी देखना आपको 404 एरर आएगा, देखो आ गया, नहीं खुली, जबकि वेबसाइट उसी पे है। तो कुछ कुछ लोग हाइड कर देते हैं। सर आपने शॉर्ट फॉर्म क्या बताए थे? अब देखो FQ? मैंने कुछ और लिखा और खुला है, ये वेबसाइट मैंने बनाई है तो मेरे को पता है WP एडमिन नहीं दिया हमने इसका एक्सेस, कुछ और दिया है, ठीक है, इसलिए पता है मेरे, ठीक है। चलो क्या बोल रहे थे आपके?
केप आप कुछ बोल रहे थे थोड़ी देर पहले? शॉर्ट फॉर्म आप, हाँ सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। वो शॉर्ट फॉर्म आपने बताया था ना, FQ बोले थे आपने चेक करने के लिए। अच्छा, कंट्रोल यू उसका सोर्स कोड ओपन करने के लिए, कंट्रोल कंट्रोल एफ, U। हाँ सोर्स कोड ओपन करने के लिए होता है, और कंट्रोल एफ होता है सर्च करने के लिए कोई भी चीज को। ठीक। ठीक है, ओके। तो गाइज आई जस्ट हैव अनदर लेक्चर फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो मैं उसमें जाऊंगा अभी। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग सब तक सभी है ना लोकल WP प्लीज डाउनलोड कर लेना, राइट? तो कल उसका एनवायरनमेंट अपन सेटअप करेंगे, ठीक है? समझ सर आया? एक हाँ चीज तान्या? पूछनी है, ये रिकॉर्ड हो जाएगा ना? रिकॉर्ड अगर हाँ सुनना हो तो वापस। बिल्कुल बिल्कुल, ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। ठीक है। ओके ओके।